नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी अमरावती में बोल रहे थे। मैंने उनका भाषण सुना। उसके बाद कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी भयानक गुस्से में हैं और प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया। घेरा तो जरूर, जबरदस्त घेरा, लेकिन गुस्से में वो बिल्कुल ही नहीं थे। न उनके चेहरे पर था, न उनकी बोली में था, न उनके शब्दों में था। वो एक विशेष तरह से उन्होंने घेरा। तो मैंने ये देखा कि वो कहीं जिस खेल में वो माहिर हैं, वो जिऊ जित्सु, इसके वो ब्लैक बेल्ट धारी हैं, मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट की फिलॉसफी क्या है? क्या हम अपने हमले में वो मार्शल आर्ट जिसके वो मास्टर हैं, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप याद होगा कि करीब 2.5 महीना पहले खेल दिवस पर उन्होंने एक 8 मिनट का वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो कई छोटे बच्चों के साथ और अपने साथियों के साथ जिऊ जित्सु की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसकी फिलॉसफी क्या है? मार्शल आर्ट की फिलॉसफी क्या है? और राहुल गांधी ने जो आज हमला किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, बिना कोई विशेष एफर्ट लगाए हुए, एकदम न्यूनतम एफर्ट उनका था, न्यूनतम प्रयास था। कोई तनाव नहीं, कोई गुस्सा नहीं, उन्होंने कोई छाती नहीं फुलाई, कोई बाँह नहीं वो दिखाई, मसल नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ज़बरदस्त घेर लिया। तो वो क्या है? तो जिऊ-जित्सु की या मार्शल आर्ट की जो फ़िलॉसफ़ी है, जिऊ-जित्सु को जापान में कहा जाता है कि जेंटल आर्ट के रूप में कहा जाता है। और इसकी शुरुआत पर कई तरह के मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ग्रीस से इसकी शुरुआत हुई, कुछ लोग मानते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरुआत जहाँ से भी हुई हो, इसकी फिलॉसफी ये है, पूरे मार्शल आर्ट में ये उसकी ही फिलॉसफी है कि आप जब कोई दुश्मन हमला करे तो अपने शरीर को, अपने मसल को इतना आप नरम कर लें, एकदम तकिए के समान कर लें, ताकि जो उसका हमला हो, वो हमला आप एकदम उसको स्वीकार कर लें, एकदम से उसको सहर्ष से, एकदम से सहज ढंग से उसको स्वीकार कर लें। होता क्या है, आम तौर से जब कोई हमला करता है तो हमारा शरीर जो है प्रतिरोध करता है। या तो हम खुद प्रतिरोध करते हैं, या अगर नहीं कर पाते हैं तो शरीर प्रतिरोध करता है। मांसपेशियां एकदम से कड़ी हो जाती हैं, हड्डियां तन जाती हैं, पूरे तंतु सक्रिय हो जाते हैं उस हमले हमले से बचाव के लिए। तो इससे आपकी ऊर्जा भी खर्च होती है, और जो मारने वाला है वो तो अपनी पूरी ऊर्जा लगा के मारता है। मार्शल आर्ट बताता है कि जिऊ जित्सु बताता है कि जब कोई हमला करे तो आप एकदम अपने शरीर को एकदम मुलायम कर लें और एकदम उसको स्वीकार कर लें हमले को, तो आपकी एनर्जी तो लॉस नहीं हुई। और लेकिन वो जो दुश्मन है, वो जो विरोधी है, उसकी एनर्जी तो लॉस हो रही है। कुछ देर में वो थक जाएगा, उसके बाद आप डोमिनेट कर सकते हैं, उस पर हावी हो सकते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी आरक्षण की विरोधी है, और भाजपा के और भी बड़े नेता कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैं आरक्षण विरोधी हूं, आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। जबकि अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज जोड़ा, उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का उदाहरण दिया, कहा कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। तो जब आए यूक्रेन के प्रधान आए मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति आए हैं, पुतिन आए हैं मिलने के लिए। तो लोगों ने जाके उनको कहा कि रूस के पुतिन नहीं है, ये यूक्रेन के हैं। तो मेमोरी लॉस, ये उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मेमोरी लॉस हो रहा है, लॉस हो गया है। मैंने तो संसद में उनके सामने कहा था, सामने की बात कोई कैसे भूल सकता है, उनके सामने कहा था कि देश में जो ये आरक्षण की 50% की दीवार बनाई हुई है, इस दीवार को हम तोड़ के रख देंगे। आप नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम तोड़ेंगे इसको। इंडिया गठबंधन इस 50% की दीवार को तोड़ेगा। तो जब मैंने उनके सामने कहा, और अब वो कह रहे हैं कि मैं आरक्षण का विरोधी हूं, कांग्रेस आरक्षण की विरोधी है, तो मेमोरी लॉस हो गया है।
देखिए कितना हंसते हुए एकदम नॉर्मल तरीके से उन्होंने जबरदस्त हमला किया। ये मार्शल आर्ट है। फिर उन्होंने दूसरा जो घेरा वो भी बहुत एकदम उनका चेहरा बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उनका जो हमला था वो एकदम से भारतीय जनता पार्टी को भीतर तक चोट पहुंचाने वाला था। वो बार बार जब से संविधान को लेके प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया है राहुल गांधी पर, उसके बाद तो और ज्यादा वो संविधान दिखा रहे हैं। संविधान दिखा के उन्होंने कहा कि मैंने संसद में ये कहा है कि जाति गणना करा के हम रहेंगे, आप नहीं कराएंगे, लेकिन जाति गणना इसी लोकसभा में हम पारित करेंगे, हम जाति गणना कराएंगे। फिर वो देखिए कैसे जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर शिवाजी महाराज होते तो वो जाति गणना के पक्ष में होते कि विरोध में होते? तो पब्लिक कह रही है कि पक्ष में होते। अगर अंबेडकर होते तो जाति गणना कराते या नहीं कराते? तो लोग कह रहे हैं कराते। अगर फुले होते तो कराते या नहीं कराते? अगर गांधी होते तो जाति गणना कराते या नहीं कराते? तो ऐसे सारे जो प्रतीक पुरुष रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उन सब का नाम लेके घेरा और कहा कि ये सब लोग जो हैं वो जाति गणना कराते, संविधान कराता है, हमारा संविधान उसके पक्ष में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जाति गणना नहीं करा रहे हैं। जबरदस्त घेरा। फिर जमीन का सवाल, धारावी के सवाल को भी उन्होंने आज नए अंदाज में उठाया। वो यहां भी लगता है वो जियो जित्सु का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये धारावी की जमीन जो है 1 लाख करोड़ की, ये जमीन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी वो दे रहे हैं, उनकी सरकार दे रही है। और मीटिंग जो हुई थी उसमें अमित शाह थे, अडानी थे, तो इन लोगों ने तय किया कि सरकार को खरीदना है, विधायकों को खरीदना है और सरकार चोरी करके और फिर ये जमीन देनी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक जगह का नाम लिया उन्होंने कि कोलाबा की जमीन क्यों नहीं बेची जा रही है, क्यों नहीं वो सरकार ले रही है, और धारावी की जमीन क्यों लेके दी जा रही है अडानी को? इसीलिए कि धारावी की जमीन में वहां पर दलित और पिछड़े बसे हुए हैं, वहां पर गरीब बसे हुए हैं, लेकिन कोलाबा में वहां पर कोई दलित बसा हुआ नहीं है, कोई आदिवासी बसा हुआ नहीं है, कोई पिछड़ा बसा हुआ नहीं है। वो संपन्न लोगों का इलाका है, इसलिए वो जमीन नहीं ली जा रही है, उस जमीन पर कब्जा नहीं किया जा रहा है, और जमीन कब्जा की जा रही है धारावी की जमीन। ये भी बहुत जबरदस्त घेरा उन्होंने, और एकदम पब्लिक को आप देखें वो वीडियो तो लग रहा है कि पब्लिक को एकदम बात समझ में आ रही है कि कैसे ये सरकार हमारी सरकार नहीं है। वो बार बार पूरे भाषण में उनका यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों के लिए, बड़े उद्योगपतियों के लिए, 25 उद्योगपतियों के लिए, वो जो अरबपति हैं उनके लिए वो काम करते हैं, और गरीब के लिए, किसान के लिए, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इसके लिए इंडिया गठबंधन है। और इसके बाद वो फिर अपनी योजनाओं की चर्चा करते हैं। तो मैं तो यही यही कहूंगा कि आज उन्होंने, अगर यहाँ हम अपने हिंदुस्तान की भाषा में कहें तो लोहार के हाथ वाला हमला किया उन्होंने। वो हाथ मिलाते हैं तो कहते हैं कि पता चल जाता है कि ये मेहनत करने वाला हाथ है या ये मेहनत नहीं करने वाला हाथ है। तो आज जो उनका वो उन्होंने जो हाथ दिखाया, जिस प्रकार से घेरा, वो बहुत ही जो उसकी फिलॉसफी है जियो जित्सु की, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी और मिनिमल वो एफर्ट, एकदम कम से कम एफर्ट लगा के, कम से कम प्रयास से अधिक परिणाम हासिल करना, ये जो उसका दर्शन है, उसी दर्शन का इस्तेमाल करते हुए आज राहुल गांधी ने हमला किया। और एक वीडियो मैंने बनाया था उनकी फकीरी पर, कि फकीरी किसको कहते हैं और राहुल गांधी में इसकी झलक कैसे मिलती है। ये पुराना वीडियो है, आप मेरे चैनल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। उसको 50,000 लोगों ने देख चुका है, लोगों ने देखा है अब तक। तो आज तो मुझे यही लगा कि जबरदस्त घेरा है राहुल गांधी ने, बहुत कम प्रयास में, बिना किसी तनाव के, बिना एकदम हाथ पांव एकदम वो हिलाए हुए और एकदम से आक्रामक कोई मुद्रा में, कुछ नहीं, बहुत शांति से उन्होंने जबरदस्त घेरा। तो कैसा लगा मेरा ये आकलन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।